इंडिया और पाकिस्तान को जमीन आसमान का फर्क है। ओके। वो बंदा है ना जायसवाल, उसने 2 सेंचुरी मारी है इंग्लैंड को एक ही सीरीज के अंदर। बिल्कुल तो आई थिंक मैं जायसवाल के साथ जाता हूँ। जायसवाल के साथ। जिमी एंडरसन दुनिया का माना ताना बॉलर, उसको एक ओवर में 3 छक्के मार रहा है जायसवाल। बिल्कुल। तो आप एक शॉट की वजह से टांग उठा के जो उसने छक्का मारा है, Exactly. उसकी वजह से वो काफी मशहूर है। बड़ा बिल्कुल अगली दफा जब भी उसे जितने मौके मिले, जब भी टांग उठा। और जायसवाल ना आप उसको बात कर सकते हैं, बाबर आजम के लेवल का बैट्समैन है वो, हमारी इमाद वसीम के लेवल का बैट्समैन जायसवाल बन चुका हुआ है यार। जिस बंदे नहीं, उसने भी सही परफॉर्म किया है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि यंग टैलेंट जो है उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना ओल्ड जो भी है उनको जो है ना अब जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि जायसवाल ने अपने डेब्यू मैच के अंदर डबल सेंचुरी मारी हुई है। बिल्कुल ऐसे अब भाई बाबर आजम ने अभी तक एक डबल सेंचुरी नहीं मारी। हाँ, आप बात करिए साइम के साथ। क्योंकि इंडिया के अंदर टैलेंटेड बॉय है, वो टैलेंट की बुनियाद पे बच्चों को लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो भी मतलब कि वो करते हैं, खिलाड़ी आते हैं, ये पर्ची के नाम पे आते हैं। ठीक है। ये सिलेक्ट T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो एक मैच नहीं हारे किसी से। बिल्कुल इतना मजेदार जीते हैं कि पता नहीं लगने दो। हर टीम को ऑस्ट्रेलिया से उनका टाकरा पड़ता था, मुश्किल होती थी। वो जायसवाल उसको ना वो आईपीएल से लेके आए, पहले उधर वो डोमेस्टिक खेला। हमें ये चाहिए कि पहले उनको ना डोमेस्टिक में खेलना चाहिए। डोमेस्टिक अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामना एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यंग टैलेंट ऑफ इंडिया वर्सेस यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, तो आज जो कंपैरिजन हम लेके आए हैं वो लेकर आए हैं साइम अयूब फ्रॉम पाकिस्तान एंड जायसवाल फ्रॉम इंडिया। तो बात करेंगे लोगों से, जानेंगे कि क्या लगता है कि पीएसएल का वो टैलेंट जिसने एक छक्का मारा और उसकी इंटरनेशनल में सिलेक्शन होगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जायसवाल वो क्रिकेटर जिसने अपने डेब्यू मैचेस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हुई है कि ऑपोजिट टीम जो है वो सोचने पर मजबूर हो गई है। तो लोगों से जानेंगे और ये देखेंगे कि क्या कंपैरिजन बनता है दोनों के अंदर। एक वो प्लेयर जो अपनी एक शॉट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, और एक वो प्लेयर जिसने बेसबॉल को जस्ट का नाम भी चेंज कर दिया। चलते हैं लोगों से बात करते हैं हमारे साथ से। आज हम लोग जो है ना वो मतलब लेजेंड्स की तरफ नहीं जाना चाहते, आज हम लोग यंगस्टर्स की तरफ रहेंगे, यंग टैलेंट की तरफ रहेंगे आज। और देखिए क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो कंपैरिजन एक मस्ट होता है पाकिस्तानियों के लिए, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन। तो आज आईपीएल वर्सेस पीएसएल के टैलेंट पर बात करेंगे। मैं एक एक नाम लूंगी दोनों की तरफ से, एक है जायसवाल और दूसरी तरफ से नाम लूंगी मैं साइम अयूब का। ठीक है, ये दोनों टैलेंट जो है ये जो है वो लीग से निकले हुए हैं। आपके ख्याल में इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, यंग टैलेंट ऑफ इंडिया वर्सेस यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप बात कर रही हैं कि शायद जो जायसवाल है वो लीग से निकला हुआ, वो लीग से निकला हुआ प्लेयर नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात आप ये क्लियर करूं। और जायसवाल ना आप उसको बात कर सकते हैं, बाबर आजम के लेवल का बैट्समैन है वो, हमारी इमाद वसीम के लेवल का बैट्समैन जायसवाल बन चुका हुआ है यार। जिस बंदे ने आके ऑस्ट्रेलिया की बेसबॉल क्रिकेट को उजाड़ के रख दिया, बिल्कुल। उन्होंने श्रीलंका सॉरी इंग्लैंड की साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को उजाड़ के रख दिया, बिल्कुल। इंग्लैंड को भी उन्होंने मार मार के पागल कर दिया। बिल्कुल। साइम अयूब ने अभी तक हमारा क्या किया? एक सेंचुरी गिनाई मुझे साइम अयूब की। है ही अब नहीं। भाई जायसवाल ने अपने डेब्यू मैच के अंदर डबल सेंचुरी मारी हुई है। बिल्कुल ऐसे अब ही। भाई बाबर आजम ने अभी तक एक डबल सेंचुरी नहीं मारी। हाँ, आप बात करिए साइम अयूब के साथ। साइम अयूब वो हमारा प्लेयर है जिसने एक दफा पीएसएल के अंदर शायद 9 लुक शॉट मारी है। हमने बोला कि हमारे तो भाई टैलेंट मिल गया, हम इसे लेके आएंगे टीम के अंदर। और भाई मजाक चल रहा है। साइम अयूब कहाँ पे, जायसवाल कहाँ पे? जायसवाल ने बड़े बड़े बॉलर यार, जिमी एंडरसन दुनिया का माना ताना बॉलर, उसको एक ओवर में 3 छक्के मार रहा है जायसवाल। बिल्कुल। तो आप कंपैरिजन कर रही हैं उसका, नहीं बनता यार। साइम अयूब के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप स्ट्राइक रेट देख लें यार। बेसबॉल क्रिकेट सिर्फ हमें गोरों में नजर आती थी, सीना कंडीज में नजर आती। भाई सीना को किसने पछाड़ा? अकेले जायसवाल ने। उन दौर के जब ये टेस्ट मैचेस चल रहे थे, शायद विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, ठीक है। पूरी टीम इंडिया को ये कमी फील नहीं हुई कि विराट खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, के राहुल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, शुभमन गिल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। भाई वो ओपनिंग आता था, इतने इतने छोटे बाजू है उसके, मैंने देखा उसको लाइव। लाइक उसका वेट भी कोई 60-65 केजी होगा, बिल्कुल। वो आगे इतने बड़े चिक्के मार रहा है यार। मैं कहता हूँ इंडिया के पास जो यंग टैलेंट आ गया हुआ है ना, अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, मयंक यादव का मैं वेट कर रहा हूँ बड़ी देर से। उसने आईपीएल के अंदर 158 159 पे बॉलिंग कराई है, इंडिया ने उसे पूरा रेस्ट करवा के बैठा दिया। उसे तैयार कर रहे हैं, उसकी पेस को बढ़ा रहे हैं। फेवर से रेडी हो जाओ, शायद तुम्हारा रिकॉर्ड टूटने वाला है इंडिया के, मयंक यादव ने तोड़ देना आगे। भाई इंडिया के पास जो यंग टैलेंट है ना, मैं कहता हूँ उसका कहीं में भी जोड़ नहीं है। बिल्कुल। इंडिया की वो वाहिद टीम है जो कि अपनी लाइक कोई 20 से 22 साल की एज के लड़के इकट्ठे करके ना वर्ल्ड कप खिला सकती है। और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद नहीं है जो कि हम खिला सके। हम वही जो हमारे एक्सपायर होने वाले प्लेयर, उनको चांस देने बार बार, भाई तुम आ जाओ, टीम को हमें स्टेबल करना है। हम बांग्लादेश के अंदर अपनी होम ग्राउंड के ऊपर, अपनी होम कंडीशन के ऊपर हार रहे हैं। इससे बड़ा थप्पड़ हमारे ऊपर क्या होगा? ऐसा ही है। अगर हम सीनियर्स की बात करें, जूनियर्स की करें, लेजेंड्स की करें,
वुमेन की करें भाई, इंडिया का कोई जोड़ नहीं है, सीधी साफ सी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं, अगर हम जायसवाल की बात करते हैं तो जायसवाल अब एक टेरर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह से साइम अय्यूब की बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि आकर अगर ये मद्दे मुकाबिल खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं साइम अय्यूब जो है वो जायसवाल को टक्कर दे देंगे। यार हमें तो साइम अय्यूब का ये ही पता नहीं है कि वो T20 के प्लेयर है, ODI के टेस्ट का है। T20 में फ्लॉप गया, हमने ODI में खिला दिया, ODI में फ्लॉप गया, टेस्ट में खिला दिया, टेस्ट में भी आके यार बांग्लादेशी बॉलर्स की बॉल खेली नहीं जा रही है। यार जायसवाल को आप T20 खिलाओ, ODI खिलाओ, टेस्ट खिलाओ, आप उसे किसी लीग में खिला दो भाई, वो डोमेस्टिक खेले हुए प्लेयर है, पैसे की तरफ दौड़ नहीं लगाते हैं। आप देख ले KL राहुल की जब परफॉर्मेंस डाउन हुई, डोमेस्टिक खेलने चला गया, ठीक है। डोमेस्टिक में जाके उसने ये ड्रामा नहीं किया भाई मुझे इंजरी होगी, मैं 6 माह के लिए रेस्ट में हूँ। जैसे ही डोमेस्टिक करियर खत्म होने लगा, आगे जिला टीम में आ गया भाई। जडेजा आउट ऑफ फॉर्म गया था, डोमेस्टिक खेलने गया था। बुमराह जब आउट ऑफ फॉर्म गया था, वो भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आगे आया था। ठीक है। हम अपने प्लेयर्स को जब तक इंडियन क्राइटेरिया पे नहीं लेके जाएंगे, डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे भाई। हमारा बाबर आजम तो लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना उसके लिए एक गाली है, हमारे शहीद के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है गाली है लाइक, इसके अलावा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाओ, सीखो। देखो बुरी बात नहीं है किसी दुश्मन से भी सीखना, माना इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उससे सीख नहीं सकते, ठीक है। पर उनका जो डोमेस्टिक करियर बना हुआ है ना, जिस तरीके से वो प्लेयर को ग्रूम करके आगे लेके आते हैं, वो चीज को हम रीड नहीं करेंगे तो नहीं समझ आएगा। अभी बहुत सारी पाकिस्तान में खबरें चल रही है कि भाई जय शाह अब बन गया, ICC का चेयरमैन बन गया, पाकिस्तान में ट्रॉफी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? जिस बंदे ने आगे 3-4 साल के अंदर अपनी BCCI को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, उनकी आप देखें लाइक उनकी जो गेम्स है ना, क्रिकेट के अलावा और भी जो गेम्स है वो भी कितने ग्रूम हो गए हैं। क्या वो ICC को सेट नहीं करेगा? और भाई ICC के अंदर वो लड़ाई झगड़े खत्म करेगा, ग्रुपिंग खत्म करेगा। ये जब टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी ना, जैसा पूरे पाकिस्तान के मुंह पे ये थप्पड़ मारेगा कि भाई मैं ICC का चेयरमैन होने के बावजूद टीम इंडिया को पाकिस्तान लेके आया हूँ, मैं कोई क्रिकेट को रोकने नहीं आया, मैं क्रिकेट को ग्रूम करने आया हूँ। ठीक है। आपको क्रिकेट का नेक्स्ट लेवल पर नजर आएगी जब कोई इंडियन वहां पे जाके बैठेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या अब वाकई ही में इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे जो यार देखो जो इंडिया के यंग प्लेयर्स है ना, लाइक उनको हमारे यंगस्टर्स से कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे जो मेच्योर है, हमारे सीनियर प्लेयर है, बाबर, रिजवान, उनके लेवल पे आ चुके हुए ठीक है। हैं। हमें तो लाइक डूम बनने का मुकाम है यार हमारे लिए। हम तो एक टाइम पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन करते थे, हम बांग्लादेश से हारे हैं। Exactly. अब भाई हम अफगानिस्तान से हारे, हम USA से हारे हैं। हमारी क्रिकेट के क्या जवाल आ गया होगा, चैंपियन ट्रॉफी में बहुत जल्दी होने वाले, मैं पहले से कह दूं, इसलिए मैं पहले से टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा आखिरी सवाल मैं करूंगी, ये जो यंग टीम इंडिया अपनी इंट्रोड्यूस करवा रहा है और जो यंग प्लेयर्स हमारी तरफ से आ रहे हैं, आगे जाकर क्या लगता है कि ये जो इंडिया की टीम होगी और पाकिस्तान की टीम होगी, हम अगेन ये कंपैरिजन करते हुए नजर आएंगे या ये कंपैरिजन भी हम नहीं कर सकेंगे? यार कंपैरिजन तो बनेगा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी बड़ी पुरानी चल रही है, पर एक टाइम पे यही लगेगा जैसे हम किसी इंडिया को बांग्लादेश से कंपैरिजन करके हंसते थे ना, ठीक है। वैसे ही हम ऐसे हंसा करेंगे यार। हम कौन से प्लेयर्स को किन से कंपैरिजन कर रहे ठीक हैं? है। हम ना विराट कोहली पैदा कर सकते हैं, ना हम बुमराह पैदा कर सकते हैं, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन हम तो ख्वाब ही नहीं पैदा कर सकते भाई। वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं, उनकी जो सोच है, उनके जो खेलने का अंदाज है, वो बहुत दूर जा चुका है हमसे। हम तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, पैसे कमाने, पेट बड़े निकाले हुए हैं, फिटनेस हमारी बिल्कुल नहीं है। करेंगे यंग टैलेंट का, इंडिया की तरफ से मैं चूज कर रही हूँ जो नाम वो है जायसवाल का और दूसरी तरफ से साइम अय्यूब का। किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों के कंपैरिजन को? क्या लगता है कौन कितना क्रिकेट के अंदर जो है वो अपना नाम बना चुके हैं और आने वाले टाइम में बनाएंगे? देखिए बात सुने, जब कंपैरिजन की बात आती है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान को जमीन आसमान का फर्क है। ओके, क्योंकि इंडिया के अंदर टैलेंटेड बॉय हैं, वो टैलेंट की बुनियाद पे बच्चों को लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में जो भी मतलब कि वो करते हैं, खिलाड़ी आते हैं, ये पर्ची के नाम पे आते हैं। ठीक है। ये सिलेक्शन जो कमेटी बैठी है ना हमारी, वो फिर सिफारिश पे आते हैं सारे बच्चे। सही, ऐसी बात है। अब जायसवाल को देख लो, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, वो सेंचुरियां कर चुका है और आगे भी अच्छा खेल रहा है लड़का, ठीक है। काफी टैलेंटेड बॉय है। और हमारा साइम अय्यूब कितनी मौके ले चुका है, अभी ये करंटली सीरीज चली है, उसके अंदर भी इसकी जीरो परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ऐसे ही पहले है। भी इसकी यही परफॉर्मेंस थी, जितने भी मौके मिले हैं इतने जीरो परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। बिल्कुल भी इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है नए लड़कों के लिए, वो बिल्कुल भी हम लोग कह सकते हैं कि इंतहाई पैथेटिक है? क्योंकि हम लोग एक शॉट पे, एक मैच पर डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा जो है इंटरनेशनल में खेलेगा, लेकिन जब इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ पहले डोमेस्टिक खिलाता है, IPL खिलाता है और उसके बाद जाकर इंटरनेशनल में लेके आता है। आपको नहीं लगता इस वजह से भी हमारी जो टीम है वो बड़ी लैग कर रही है? देखो यही बात मैंने आपको पहले कही है कि इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। वो बच्चे के अंदर टैलेंट देखते हैं, उसकी पूरी क्वालिटी देखते हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हम सिर्फ सिफारिश पे लेके आते हैं। टैलेंट की बात की जाए तो हमारा एक कोटदू, वहाँ एक लइया का खिलाड़ी है सुदेश रैन, ठीक है। माशाल्लाह उसकी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस है, अच्छी है। और यहाँ वो रमजान कप भी खेल चुका है यहाँ पे।
लेकिन उसको कहीं मौका नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मौका मिल रहा? वो बंदा गरीब है, ठीक है, उसके पास कोई सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको पीछे कर दिया जाता है हर पीछे दफा। किया जा जी रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग अब जायसवाल की बात करते हैं या फिर हम लोग साइम यूथ की बात करते हैं, इन दोनों में जिस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या इनकी परफॉर्मेंस के अंदर, इनके करियर के अंदर आपको कोई कंपैरिजन नजर आता है? नहीं, मुझे तो कोई कंपैरिजन नहीं। क्या वजह है, क्या डायलेमा है कि उनका यंग टैलेंट जो है वो इस वक्त हमारे सीनियर्स को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, और अगर हम लोग आप देखें कि बाबर आजम की इस वक्त कोई डबल सेंचुरी नहीं है, लेकिन अगर हम साइम यूब की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक ही सीरीज के अंदर दो दो दफा डबल सेंचुरी की है। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब उनके यंगस्टर जो है वो सीनियर्स, हमारे सीनियर्स तक पहुंचे हुए हैं और हमारे यंगस्टर्स का कोई नाम नहीं है? देखो, अब तो क्रिकेट के अंदर ग्रुपिंग बन चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर काफी सारी ग्रुपिंग बन चुकी है। अब शहनशाह अफरीदी को देख लो, उसका एटीट्यूड इतना बढ़ गया है, उसकी नजर में तो कोई खिलाड़ी भी कुछ भी नहीं है। वो शाहिद खान अफरीदी की वजह से है सारा, उसका एटीट्यूड भी उसकी वजह से, शाहिद खान अफरीदी की वजह से है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें इंडिया के साथ, ठीक है। क्योंकि उनके काफी सारे जो भी खिलाड़ी है उनका टैलेंटेड है और काफी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हमारे बाबर आजम भी माशाल्लाह सही खेल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर काफी सारा प्रेशर है। जो ये ग्रुपिंग बन गई, इसकी वजह से ये नहीं खेल पा रहा। तो क्या इंडिया में ये ग्रुपिंग नहीं है? क्या इंडिया की जो टीम है वो यूनाइटेड है और अपने यंगस्टर्स को मौका भी देती है और मोटिवेट भी करती है? देखो, इंडिया की जो बीसीसीआई है ना, वो काफी वो आप स्ट्रांग है बड़ी। ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं है। यहाँ देखो, मैं बार बार यही चीज कहूंगा कि ये सिलेक्शन जो है ना, ये सिफारिश पे की जा रही है। कोई ठीक है। टैलेंट नहीं देखा जा रहा, कुछ भी नहीं देखा जा रहा। अब गरीब बच्चों को मौका दिया जाए, जो टैलेंटेड बॉय हैं उनको पीछे कर दिया जाता है। कोई टैलेंट की बुनियाद पे नहीं सिलेक्शन हो रही। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ठीक है, आपकी साइम यूब के बारे में जो ओपिनियन आपका, मैं उसके बारे में कंप्लीटली क्लियर हो चुकी हूँ। अब मैं जायसवाल की तरफ आऊंगी। जायसवाल के बारे में मुझे बताएं कि उसका फ्यूचर आप कहाँ पर देख रहे हैं? क्या उसका भी फ्यूचर उसी तरह से ब्राइट है जिस तरह के इंडिया के बेशुमार प्लेयर्स जो है उस वक्त अपना नाम बना चुके हैं? देखो, लगता तो यही है। अब विराट कोहली जैसे उसने नाम बनाया है, ठीक है, रोहित शर्मा है, उसने 3 दफा डबल 100 की है, बिल्कुल। तो जायसवाल भी इस तरह आगे जाएगा। ठीक है। सैम अयूब जो है ना, एक शॉट की वजह से टांग उठा के जो उसने छिक्का मारा है, Exactly. उसकी वजह से वो काफी मशहूर है बड़ा। बिल्कुल। अगली दफा जब भी उसने जितना मौके मिले हैं, जब भी टांग उठा के शॉट खेली है, आउट। हाँ, जब भी बिल्कुल। टांग उठा के खेल, इंटरनेशनल में टांग उठा के नहीं खेल सकता भाई। बिल्कुल। ये तो तेज बच्चे हैं, यहाँ पीएसएल में अब टांग उठा के खेल सकते हैं, टांग बिठा के भी खेल सकते ठीक हैं। है। जब आगे जाते हैं आप लोगों को इंटरनेशनल में मौका मिलता है, Okay. तब आप लोगों की जीरो परफॉर्मेंस है, बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लिहाजा मैं तो बिल्कुल मुतमैन नहीं हूँ पाक क्रिकेट से। मैं इस तरह देखता हूँ कि यंग टैलेंट है उनको आगे जाना। जिस तरह सैम अयूब है, सैम अयूब मतलब जिस तरह शॉट्स वगैरह खेलता है, तो वो मतलब क्या इस तरह ठीक है। क्योंकि जो ओल्ड हैं, जो मतलब ये प्लेयर है ना, उनको अब जो है उनको जगह छोड़नी चाहिए। जो न्यू प्लेयर आ रहे हैं उनको उधर सामने आना ठीक चाहिए। है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत इस तरह टैलेंट है, जैसा सैम अयूब है, इस तरह कई और टैलेंट है जिनका छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो है न्यू जिस तरह टैलेंट है, इस तरह मतलब क्या, तो सैम अयूब की तरह और भी काफी टैलेंट है, उनको ठीक है। सर्च करना चाहिए और उनको मतलब क्या सामने लेके उधर आना चाहिए सामने। ठीक है, और अगर जायसवाल की बात करते हैं तो जायसवाल को एज ए यंग टैलेंट आप कैसे देखते हैं? ये शास्त्री जायसवाल। हाँ जी, वो जायसवाल उसको ना वो आईपीएल से लेके आए। पहले उधर वो डोमेस्टिक खेला है। हमें ये चाहिए कि पहले उनको ना डोमेस्टिक में खेलना चाहिए। डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद फिर उसको पीएसएल में लेके आना चाहिए। उसके बाद उनको ना नेशनल टीम में लाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक पीएसएल खिला के 2 मैच खिला के उसको लेके आते हैं, फिर वो परफॉर्म नहीं करते। तो इसलिए आपको पहले उसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, प्रॉपर वहां से उसकी कोचिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको पीएसएल में लेके आए, फिर वहां उसके बाद आप उसको नेशनल टीम में लेके आएंगे, तो फिर इस तरह प्लेयर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या कंपैरिजन लगता है अगर हम साइम अयूब की बात करें और साथ में हम लोग ये शास्त्री जायसवाल की बात करें, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, उनकी करियर की बेस पे, अब तक जो उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले उसकी बेस पे, तो किस तरह से देखते हैं आप इनको? मेरे ख्याल में तो सैम अयूब उनसे कुछ बेहतर खेल रहा है। सैम ठीक है। अयूब में ये है कि वो मतलब क्या ना, उसने बहुत सारे मैच खेले और उससे वो सीपीएल खेल चुका ठीक है है। और सीपीएल में उसने 150 भी मारा हुआ है वहां ठीक से। है। मतलब क्या ना, वो एक अच्छा प्लेयर है। वो मतलब क्या उसमें टैलेंट बहुत सारा ठीक है, है। उससे बाहर करने की जरूरत है। और वो इस तरह पीएसएल वगैरह खेले, डोमेस्टिक खेले, उसके बाद फिर नेशनल टीम में और वहां से परफॉर्म करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम जायसवाल की बात करते हैं तो जायसवाल ने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, बेसबॉल कहा जाता है इंग्लैंड को, उसके खिलाफ डबल सेंचुरीज की, वो भी 2-2 एक ही सीरीज के अंदर। तो आप समझते हैं कि ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है? नहीं, उसने भी सही परफॉर्म किया है। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि यंग टैलेंट जो है उनको आगे आना चाहिए। ठीक क्योंकि है। अब जो है ना ओल्ड जो भी है उनको जो है ना अब जगह छोड़नी चाहिए। क्योंकि जो भी यंग टैलेंट आ रहा है उसमें नया खून है, उनको जगह देनी चाहिए। लेकिन ठीक है। इससे ये नहीं है, उसके लिए एक होना चाहिए क्राइटेरिया।
उसके लिए पहले ये है कि वो उसको ना मतलब कि ना वह पहले मैच वगैरह खिला के वहां से फिर उसको ऐसा टीम में उधर लेके आए। ठीक हो गया, आपकी बात मैं समझ गई। अब मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि अगर हम लोग रिसेंटली अभी अपने मैचेस की बात करें, अपनी सिचुएशंस की बात करें, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जितना साइमा अयूब को जो है वो मौका मिला है, उसके मुताबिक जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, सीपीएल की नहीं मैं बात कर रही, मैं ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रही हूँ, जो सीरीज हुई है या जो टूर्नामेंट्स हुए हैं जिसमें साइमा अयूब को मौका मिला है, उसके अंदर आपको लगता है कि साइमा अयूब की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी है? हाँ, ये जो आप बात कह रही है, लेकिन अब पाकिस्तान ने इसको चांस दिया है, पाकिस्तान ने ठीक है। इसको चांस दिया है। वर्ल्ड कप में ये खेला है पहले, तो ये मतलब कि पीएसएल खेला है, ठीक है, पीएसएल में खेला है, वहां पे इसने परफॉर्म किया है, फिर ठीक उसको है। पीएसएल की बेस के ऊपर उसको वर्ल्ड कप में ले गए ठीक है। हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पहले इधर वो डोमेस्टिक खेले पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। डोमेस्टिक खेलने के बाद फिर जहां से जब ये टैलेंट वहां से मतलब कि आएगा, उसके बाद उसको पीएसएल खेलें, उसके बाद ही पाकिस्तानी टीम के अंदर लेके आए, ताकि फिर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो भी पाकिस्तान में टैलेंट है उसको पहले डोमेस्टिक खेलना चाहिए, चाहे वो ओल्ड प्लेयर है चाहे न्यू है, इसमें सब प्लेयरों को डोमेस्टिक खेलना चाहिए। डोमेस्टिक खेलने के बाद ही उसको ना पीएसएल खेलें, मतलब उसके बाद ही वो पाकिस्तान टीम के अंदर ले आए। बिल्कुल और ऐसी जो बात है। पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वही खेले, ये नहीं कि अगर बाबर आजम का नाम है किंग है, ठीक किंग है, लेकिन पाकिस्तान में वो खेलेगा, एक बंदे की टीम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की टीम है, यहाँ सबको मौका मिलना चाहिए और इसमें वही होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेले, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे ही और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के स्क्रीनिंग प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं? पहले डोमेस्टिक खिलाते हैं, उसके बाद आईपीएल में सिलेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद जाकर जो है वो लोग इंटरनेशनल टीम को चूज करते हैं। इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं? क्या हमें भी इनसे सीखना चाहिए और इस तरह का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है कि मेरिट जो है वो आगे आए? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जो हाँ उनका जो उधर बना हुआ है ना वो पाकिस्तान से काफी हद तक बेहतर है। ठीक है। वहाँ पे डोमेस्टिक मतलब कि ना वहाँ पे उधर मैचेस होते हैं, वहाँ से उनको वहाँ से लेते हैं, फिर वो उधर कहते हैं मतलब क्या उधर मैच वगैरह खेलते हैं, ठीक है। और वो उनको एक क्राइटेरिया के बाद मैच वगैरह खिलाने के बाद मतलब क्या ना उसके बाद फिर उसको टीम में उधर लेके आते हैं। अब बिल्कुल। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई सिफारिश वगैरह कोई पर्ची वगैरह ये कोई सीन नहीं होता वहाँ ठीक पे। है। उनको मैचेस की बेस के ऊपर मतलब क्या ना जब टैलेंट एक बाहर आता है उसको फिर वहां से लेके उधर आते हैं, ठीक इस है। तरह टीम में उसको डालते हैं। जयसवाल का फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं आप? जायसवाल का फ्यूचर इंशाल्लाह बेहतर ही मतलब कि ना लग रहा है, वो अच्छा प्लेयर है, ओपनर है, बेहतर खेलता है, तो इंशाल्लाह वो बहुत आगे तक जाएगा।